ना आरोप ना गुनाह, कहते रह गए वो। सीएम केजरीवाल को भेजा तिहाड़ जेल। क्या आप पार्टी अब खत्म हो जाएगी? जनता की चुनी हुई सरकार का क्या होगा? आखिर दिल्ली में अब क्या होगा? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो गई। शराब घोटाले में ईडी हिरासत में हुई पूछताछ के बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल जाना खुद में एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है, पर अरविंद केजरीवाल के लिए अब और बड़ी मुश्किलें सामने आने वाली हैं। ईडी का कहना है कि वो जानबूझकर जांच एजेंसियों को सहयोग नहीं कर रहे। ये गंभीर इशू बन सकता है, विशेषकर बेल मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा शराब घोटाले में जिस तरह की तस्वीर बन रही है, उससे यही लगता है कि उनके बचे दो खास सहयोगी आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी जल्द ही शिकंजा कसा जा सकता है। आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति के चलते संकट में पड़ सकती है। केजरीवाल के पास एक ऑप्शन ये भी था कि वे खुद को जनता की हमदर्दी पाने के लिए जेल जाने के पहले ही कह सकते थे कि वो बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। कोर्ट से बेल न मिलने से बढ़िया यही होता, क्योंकि इससे उनके प्रति ज्यादा हमदर्दी पैदा होती। लोग उन्हें अन्याय के आगे कभी सर न झुकाने वाले के रूप में याद करते। अन्ना आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी होने पर एक बार अरविंद केजरीवाल ऐसा कर भी चुके हैं, पर इस बार अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर सके और अब ये भी तय हो गया है कि वे जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं। जिस तरह शराब घोटाले में जेल गए उनके पूर्ववर्तियों को बेल नहीं मिल सकी, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल को अभी काफी दिनों में जेल में रहना होगा। ईडी हिरासत में रहते हुए उनको बाहर के लोगों से मिलने का थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता था, पर अब वे भी संभव नहीं होगा। जेलों में कैदियों के लिए कुछ मैनुअल होता है, विशेषकर के तिहाड़ में तो सशरीर मुलाकात भी संभव नहीं होती है। दो मुलाकातियों के बीच शीशे की दीवार होती है, स्पीकर के माध्यम से दो लोगों के बीच बातचीत होती है। जाहिर है कि कॉन्फिडेंशियल बात नहीं हो सकेगी। बताया जा रहा है कि ईडी से पूछताछ में केजरीवाल ने कहा कि शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता रहा। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, तो इस दौरान केजरीवाल चुप रहे। ये पहली बार है जब उन्होंने कोर्ट में दो मंत्रियों का नाम लिया। खास बात ये रही कि जब ईडी अदालत को ये बता रही थी तो केजरीवाल ने इसका खंडन तक नहीं किया और चुप्पी साधे रखी। आपको बता दें कि आतिशी गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा की प्रभारी भी रही हैं। अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देने से बचते रहे कि आखिर क्यों नायर ने सीएम कैंप कार्यालय में काम करने वाले लोगों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा किया था, जबकि उसने सीएम के कैंप कार्यालय से काम किया था। कहा जा रहा है कि ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ग्राउंड भी सीबीआई की जांच के आधार पर ही तय हुआ था। केजरीवाल अगर जल्द ही जेल से बाहर नहीं आते हैं तो सबसे बड़ा संकट आम आदमी पार्टी पर पड़ने वाला है। केजरीवाल की अनुपस्थिति के चलते ही आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। यही नहीं, अपने साथ एक सिटिंग एमएलए को भी बीजेपी में लेकर गए। जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि पार्टी ताश के महल की भांति भरभरा कर गिर सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने नीचे कोई सशक्त दूसरी लाइन तैयार ही नहीं होने दी। जिस पर भरोसा करे और या जिस पर भरोसा था वो लोग मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन सभी जेल के अंदर हैं। इनमें से किसी के भी बाहर आने की कोई आसार नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आप पार्टी के लिए अब आगे की राह बिल्कुल धुंधली नजर आ रही है और आपका अस्तित्व भी खतरे में नजर आने लगा है।